हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप लोग। आज हम लोग नया सब्जेक्ट इंग्लिश पढ़ेंगे। इंग्लिश बिल्कुल आप लोग को बेसिक से पढ़ाऊंगा, ठीक है। और साथ में स्पोकन भी कराऊंगा ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग विलम्ब ना करके हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। और इंग्लिश ग्रामर में क्या, सबसे पहले नाउन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नाउन, ठीक है। तो चलिए हम लोग नाउन के बारे में जानते हैं, ठीक है। आइए, नाउन हेडिंग डाल देना है, नाउन, ठीक है। नाउन जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका अब डिफिनीशन लिखते हैं। देखिए, ऑल नेमिंग वर्ड्स इज कॉल्ड नाउन, ठीक है। नाउन का डिफिनीशन आप लोग जान गए। क्या होता है कि ऑल नेमिंग वर्ड्स इज कॉल्ड नाउन, यानी किसी भी शब्द के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। किसी भी नाम के शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। अब देखिए नाउन क्या क्या, इसका क्या इति होता है। तो नाउन इज ए नाउन इज ए नेम क्वालिटी। क्या हो जाएगा? क्वालिटी, कंडीशन, हो जाएगा कंडीशन एंड एक्शन, ठीक है। एंड क्या हो जाएगा? एक्शन, ठीक है। तो नाउन के बारे में आप लोग जान गए कि नाउन क्या क्या होता है। कि देखिए, ऑल नेमिंग वर्ड्स इज कॉल्ड नाउन, यानी किसी भी नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? किसी भी शब्द के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। और नाउन इज ए नेम, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन, ठीक है। ये नाउन को क्या होता है? ये नाउन के नाम को दर्शाता है, ठीक है। अब चलिए नाउन के हम लोग भेद जानते हैं, ठीक है। तो नाउन के कितने भेद होते हैं? तो नाउन के 2 भेद होते हैं। नाउन के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन? तो चलिए, नाउन के 2 भेद होते हैं। कौन कौन? एक होता है काउंटेबल नाउन। कौन हो जाएगा? काउंटेबल नाउन। और दूसरा क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन। दूसरा का क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। दूसरा, पहला नंबर का हो जाएगा काउंटेबल नाउन और दूसरा का अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन का मतलब क्या होता है? जिसको हम लोग गिन सकते हैं। और अनकाउंटेबल का मतलब क्या होता है? जिसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं। और काउंटेबल नाउन के कितने भेद? तो 3 भेद। काउंटेबल नाउन के कितने? तो 3। कौन कौन? देखिए, पहला होता है प्रॉपर नाउन। कौन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। और दूसरा हो जाएगा कॉमन नाउन। जो हम लोग बचपन में क्या बोलते थे कि नाउन के 5 भेद होते हैं। नाउन के कितने भेद? 5 भेद। वही चीज़ हम लोग को यहाँ पे जानना है, ठीक है। और तीसरा का हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। तीसरा का हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको हम लोग गिन सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं, ठीक है। और अनकाउंटेबल में कौन कौन हो जाएगा? अनकाउंटेबल में हो जाएगा मटेरियल नाउन। मटेरियल को हम लोग गिन सकते हैं? नहीं ना गिन सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन। और दूसरा का क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इतना चीज़ हो गया, आप लोग जान गए कि देखिए, काउंटेबल नाउन का मतलब होता है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं।
और अनकाउंटेबल का मतलब जिसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं, तो काउंटेबल नाउन में रखा गया किसको, प्रॉपर नाउन को, कॉमन नाउन को, कलेक्टिव नाउन को। और अनकाउंटेबल में किसको रखा गया, मटेरियल नाउन को और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। ठीक है, इतना आप लोग जान गए, इतना आप लोग समझ गए, नाउन के बारे में जान गए। अब हम लोग इसको प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन को नेक्स्ट अगले दिन हम लोग नेक्स्ट डे बारी बारी से जानेंगे। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं थोड़ा सा टेंस में चलते हैं, आप लोग को स्पोकन भी कराना है, एक एक टेंस भी बता देता हूँ। ठीक है, चलिए आप लोग इसको मिटा दे रहा हूँ। अब हम लोग सबसे पहले कौन जानते हैं, सिंपल टेंस। कौन जानेंगे, सिंपल टेंस। कौन टेंस जानेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग सिंपल टेंस जानेंगे। कौन टेंस जानेंगे, सिंपल टेंस। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखता हूँ, सिंपल टेंस नहीं, प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस लिख देता हूँ, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, हम लोग टेंस में जानेंगे। तो आप लोग टेंस जानते हैं, टेंस के कितने भेद होते हैं, टेंस के 3 भेद होते हैं। कौन कौन, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस में हम लोग जानेंगे कौन कौन, पहला नंबर जानेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन जानेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में हम लोग को जानना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस पर हेडिंग डाल दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसका रूल होता है क्या, सबसे पहले इसका होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, V5 बढ़िया से लिख देता हूँ, V5। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें जैसे होता है इसका टेंस, हम टेंस इस पर बनाते हैं। ठीक है, जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, तो मैं क्या है, सब्जेक्ट है, और मैं के साथ क्या लगता है, V1, तो आई का आ जाएगा, आई रीड हो जाएगा। पढ़ना का V1 का हो जाएगा, आई रीड हो गया। मैं पढ़ता हूँ तो क्या हो जाएगा, आई रीड। अगर इंग्लिश में आप लोग बोलिएगा कि मैं पढ़ता हूँ तो क्या हो जाएगा, रीड। अगर कोई पूछेगा कि वह खाता है, वह खाता है, अगर इंग्लिश में आपके सामने बोलेगा कि ही ईट्स, क्या बोलेगा, ही ईट्स, तो आप लोग समझ जाइएगा कि वह क्या बोलना चाहता है। अब आप ऐसे ही आप लोग को इंग्लिश में बारी बारी से सिखाता चलूँगा। आज इतना ही रहने देता हूँ, फिर हम लोग अगले दिन मिलेंगे। ठीक है, आज इतना ही रहने देता हूँ। आप लोगों को सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस से चालू किया हूँ, एकदम पास्ट फ्यूचर सब लेते चलूँगा। ठीक है।